नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ आम सभा का आयोजन। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात विभाग की रणनीति कारगर। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस द्वारा शनिवार को सुभाष चौक निहारिका में विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में वक्ताओं ने संविधान की सुरक्षा एवं लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। आम सभा में जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई और आगामी रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। संविधान बचाओ आम सभा के माध्यम से कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आगामी राजनीतिक दिशा का संकेत दिया। हम इस भारत के हर नागरिक को बचाएं, इसका अर्थ ये होता है ना तो आर्थिक हम लोगों को आर्थिक इसमें हम लोग आगे बढ़ पाए 11 साल में, ना हमारी समाज आगे बढ़ा, ना हमारे उद्योग बढ़े, ना हमारे एम्स खुले। जो हमारे कांग्रेस काल में जो भी हम लोगों ने किया उसमें तो ये कुछ कदम बढ़ा नहीं रहे हैं। और अब तो 1.5 साल हो गए, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, यहाँ महिला ही सुरक्षित नहीं है। रैली संविधान बचाओ आम सभा, आप सबको मालूम है कि सबसे पहले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जांजगीर में हुआ, जांजगीर जिला मुख्यालय में। इसमें आयोजक भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी थे, हमारे नेता, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। वहां हजारों की संख्या में लोग आए, पैर रखने की जगह नहीं थी। और उसके बाद जिलों में, विधानसभा में कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं, काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। संविधान के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं और संविधान को बचाने के लिए हम लोग हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जो भी पार्टी के निर्देश जब आएंगे हम लोग संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना पड़ेगा वो भी करेंगे। देखिए, संविधान बचाने का शाब्दिक अर्थ ना लें। संविधान में जो निहित है हमारी नागरिकों की जो अधिकार हैं, जो हमारी महिलाओं के, शिक्षकों के, शिक्षा के जो हमें सम्मान दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनकी शिक्षा भी बंद कर दी गई है। तो जो भी छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल से हो रहा है और जो भारत में 11 साल में हो रहा है, मुझे तो कहीं कोई अच्छे दिन दिखे नहीं। तो राहुल जी का ये कहना है कि हमें स्वयं की रक्षा करनी है, स्वयं के अधिकारों की रक्षा करनी है, नौकरी पाना है, बेरोजगारी को हटाना है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो हमें कांग्रेस को बचाना है, संविधान को बचाना है और कांग्रेस को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस ही सच्ची रक्षक है अपने नागरिकों की। जिस तरह से वन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और कमीशन चोरी हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस आखिर खामोश क्यों है? किसी कांग्रेसी का बयान क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो संविधान में ही लगे हुए हैं और दूसरे चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन जल, जंगल, जमीन हमारी खतरे में है। जैसे ही हमारे विष्णु साय जी बने हैं तो हमारे लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। ये पेड़ काटने के लिए आए हैं, ये लोगों को, जो ऊपर के कुछ लोग हैं, 3-4 लोग, उनको लाभ देने के लिए आए हैं। यहाँ सिर्फ कोयला खोदने के लिए आए हैं। और मैं कहूँगी संविधान तो खतरे में है ही, कोरबा भी सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि यहाँ की जल, जंगल, जमीन आदिवासियों से छीनी जा रही है। पहले पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगता था कि महिला स्व सहायता समूह को काम नहीं दे रहे हैं और बीजेपी ने उस पर घोषणा पत्र लाए थे कि हम सभी महिला स्व सहायता समूह को काम देंगे। लेकिन उसी को आगे फॉलो करते उन्होंने एक के बजाय 10 को काम देना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी महिला स्व सहायता समूह को काम देने का काम नहीं कर रहे। इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने जो कहा था वो करते ही नहीं है भैया, कहते कुछ है, होता कुछ है। उन्होंने जिस कह करके जनता को बुलावा देकर चुनाव तो जीत लिया, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? हम तो कह रहे हैं महतारी वंदन योजना भी हर महिला को नहीं मिल रही है। सभी महिलाएं बोलती हमें नहीं मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं की सुरक्षा
नागरिकों की, किसानों की सुरक्षा, ये सब हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो चुका है। और रही बात आप करें स्व सहायता, एक स्व सहायता समूह को देने से काम नहीं चलता है। पूरे हमारे राज्य में जितनी भी स्व सहायता समूह है उनको सबसे पहले पुष्टि करना चाहिए उनकी कि भाई कितने हैं, कितना काम दे रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाना, उस परिवार को आगे बढ़ाना, उस समाज को आगे बढ़ाना होता है, तभी छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ेगा। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का अब असर दिखने लगा है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 की समान अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में लगभग 12% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां 202 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा घटकर 177 रह गया है। इस उल्लेखनीय सफलता का श्रेय ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई सतत और ठोस कार्रवाई को दिया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु लगातार अभियान और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने जैसी रणनीतियां अपनाई गई हैं। यातायात पुलिस ने इस वर्ष जनवरी में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक संकल्प लिया था, जिसमें कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में होने वाली डेथों को कम से कम 10% की कमी उनमें हो। इसी उद्देश्य पे काम करते हुए हमने 3 फ्रंट पे काम करना प्रारंभ किया, जिसमें पहला फ्रंट था इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से हमने पूरे जिले में जो मेन सड़क थे उनमें 3 साल के एक्सीडेंट के डाटा का विश्लेषण किया। उस विश्लेषण के आधार पे हमको पूरे जिले में 21 ब्लैक स्पॉट और 4 ग्रे स्पॉटों की पहचान हुई थी। इन खतरनाक ब्लैक स्पॉट या ग्रे स्पॉट पे हमने मिनी इंजीनियरिंग के रूप में हमने ट्रैफिक लेवल पे ही काम किया, जिसमें झाड़ियों की कटाई चटाई की थी ताकि विजिबिलिटी बढ़े। साथ ही स्पीड ब्रेकर का निर्माण, अंधेरे में लाइट की व्यवस्था के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर भी वहाँ पे लगाए गए। इसके अलावा वहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए रात में रेडियम पट्टी और वाइट पेंट का लगातार वहाँ पे पेंट किया गया, जिससे कि रात के समय में भी वाहनों को विजिबिलिटी बढ़ी और वहाँ पे एक्सीडेंट कम हुए। इसके अलावा जागरूकता के स्तर पे हमने पूरे जिले में 107 मार्ग मित्र बनाए थे। उन मार्ग मित्रों को प्राथमिक उपचार की भी ट्रेनिंग दी गई, साथ ही साथ उनको सीपीआर की भी ट्रेनिंग दी गई, ताकि इमरजेंसी के समय जो भी घायल है उनको गोल्डन आवर के समय में ही प्राथमिक उपचार मिल जाए, ये हमारी मंशा थी। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में लगातार जागरूकता के कार्यक्रम किए गए, हेलमेट वितरण किए गए। तो जागरूकता के फंड पे हमने बहुत ऐसा काम किया जिससे लोगों को ट्रैफिक नियमों के जागरूकता के साथ साथ एक परिवार लेवल में लोगों में जिम्मेदारी आए कि एक सुरक्षित व्यक्ति जो है वही पूरे एक सुरक्षित परिवार का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा हमारा जो इन्फोर्समेंट का कार्यक्रम था, जिसमें हमने चालानी कार्रवाई की, जिसमें मेन जो डेथ है ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से थी, तो लगभग हमने अभी 5 महीने में 1800 से ज्यादा ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई की है और 716 जो है ड्रंक एंड ड्राइव पे कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 728 केस में हमने लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए आरटीओ को भी लिखा है, जिसमें से लगभग 650 के आसपास अभी लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, बाकी अभी प्रक्रिया भी है। इस पूरे प्रोसेस का परिणाम यह रहा कि हम लगभग 12 से 13% जो है एक्सीडेंटल डेथ में कमी कर पाने में अभी हम वहां तक पहुंचे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे इसी में और बेहतर करें ताकि एक्सीडेंट में होने वाली जानों को बचाया जा सके। इसमें जनता से मेरी अपील यही रहेगी कि एक तो ट्रैफिक के जो नियम है उनका कम से कम पालन करें, नशे में वाहन बिल्कुल न चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें। साथ ही साथ मैं आप मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार वालों को भी ये बताना चाहूंगा कि अपने परिवार लेवल पे कम से कम अपने परिवार को शिक्षित करें। जब वो परिवार से कोई सदस्य अगर वाहन से या सड़क के लिए कैसे भी वहां पे निकले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एक परिवार जब अपने परिवार की जिम्मेदारी लेगा तो इस तरह से पूरा शहर भी इस तरह से सुरक्षित रह पाएगा। साहू समाज की कुलदेवी के मंदिर स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम का आयोजन उच्च भट्टी शक्तिदायी मंदिर परिसर बिलासपुर में आयोजित किया गया।
यह मंदिर पूरी तरह से साहू समाज के अनुदान से बना मंदिर है, जिसमें मचखंडा केंद्र का विशेष योगदान रहा है। गायत्री शक्तिपीठ से आए आचार्यों ने मंत्रोच्चार करके प्राण प्रतिष्ठा कर देवी देवताओं की शक्ति को स्थापित किया, जिसमें सर्वप्रथम विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करके सभी भक्तों को माता कर्मा का दर्शन कराया गया। तुला बताओ मोरे घर महादाई अब मोरे सती माई अब मोरे महामाई तुला बताओ मोरे घर महादाई अब मोरे सती माई अब मोरे महामाई अब मोरे दुल्हा गाई अब मोरे माता गाई। प्रेस क्लब के तिलक भवन में जागृति फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें 1 जून को बिलासपुर में हुई छत्तीसगढ़ इंडिया सुपरस्टार के बारे में जानकारी दी गई। जागृति फाउंडेशन की डायरेक्टर अंजू कुर्रे ने बताया कि इस कंपटीशन में भाग लेने वाले 3 बच्चों में इशिका कुर्रे विनर रहीं, आरोही सिंह मिस सीजी इंडिया और मिसेस में कविता मिश्रा और आयशा फातिमा विनर रही। सर इसमें 45 से 46 लोग पार्टिसिपेट किए थे। मेरा नाम अंजू कुर्रे है, जागृति फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ मैं। और ये शो मेरा जो हुआ है 1 जून को लक्की राम ऑडिटोरियम में बिलासपुर में कराई हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं, अच्छे घर से भी हैं, जो गरीब घर से भी हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं है, जिनके हस्बैंड नहीं है, वो आगे बढ़ चढ़ के भाग लिए और विनर भी बने। शो का नाम बताइए क्या क्या। शो का हम लोग का ये हुआ था मिस छत्तीसगढ़ इंडिया, जिसमें मिसिस कैटेगरी में थे, किड्स में थे, मिस्टर में थे और मिस में थे। विनर आप क्या बोलते हैं, इशिका कुर्रे है टीम में, और आरोही सिंह है जो अलग से टैग मिला है उनको, राहुल है, सुप्रिया है और एक गुनगुन है और बैठी भी है बच्ची जो तुलसी। अभी कोरोना भी होने वाला है। हाँ 29 तारीख को है। ये कितने दिन का है? ये जो कोरबा में हो रहा है सर वो 28 तारीख को ग्रूमिंग है और 29 तारीख को फाइनल इवेंट है। सर मेरे जो फाउंडेशन है वो गरीब बच्चे हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जो दिव्यांग चल फिर नहीं पाते, जो ट्रांसजेंडर है, उनके लिए काम करती हूँ। क्या आप लोग इससे पहले कोई एल्बम? जी सर, मेरा भी सॉन्ग रिलीज हुआ है, मैं सिंगर भी हूँ और मेरा खुद का इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, और अभी मैं खुद का एल्बम भी हो रहा है मेरा, और जितने भी मेरे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं मैं उनको सबको एल्बम दिला रही हूँ और मूवी में काम दिला रही हूँ, जिनका शूटिंग है 12 तारीख से चालू है मूवी का शूटिंग। कोरबा शहर के मानिकपुर पुलिस चौकी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइवर के पद में काम करने वाले संजय के वैवाहिक जीवन में भूचाल आ गया है। वर्ष 2017 में लव मैरिज कर रुखसाना बानो को जीवन साथी बनाने वाले संजय आज उस फैसले पर पछता रहे हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। बीते कुछ समय से रुखसाना का व्यवहार संजय के प्रति बदल गया था। संजय को शक हुआ और जब उसने कॉल डिटेल निकलवाई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रुखसाना का अफेयर सूरज महतो नाम के युवक से चल रहा था और कई बार युवक से उसकी पत्नी कई घंटों तक बात करती थी। जब वो काम पर जाता था तब वो यह हरकत करती थी। आरोप है कि जब संजय ने विरोध किया तो उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। यहां तक कि रुखसाना ने सोशल मीडिया पर वायरल नीली टंकी वाली रील का हवाला देकर कहा कि अगर उसे प्रेमी के साथ जाने नहीं दिया गया तो
उसका भी हश्र वैसा ही होगा। वहीं अगर ज़्यादा दबाव बनाया तो बच्चों और उसे मार देगी। संजय ने अपनी पत्नी को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन रुखसाना का मन नहीं बदला और वह आखिरकार अपने प्रेमी सूरज के पास चली गई। शादी सर मेरा हम लोग लव मैरिज किए थे। लड़की मुस्लिम थी और 17 के लास्ट में 18 लगने वाला था, तो हम लोग शादी किए थे, लव मैरिज किए थे। लड़की का नाम है रफाना बेगम लिखती थी और हम लोग का शादी काफ़ी अब तकरीबन हो गया है 7-8 साल के आसपास हो गए हैं। परिवार में बच्चे भी आपके? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कितने साल के? और बेटा का हो गया 7 साल और बेटी को हो गया 5 साल। क्या भैया शादी के बाद किस तरीके से आपके साथ हुआ और क्या आज की ये नौबत क्यों आई, आप यहाँ क्यों आए? सर हम लोग शादी के बाद बहुत पहले अच्छे खुश थे, फिर उसके बाद मान के चलिए ये जब मोबाइल का आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मोबाइल चलाती थी तो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो उसी बीच में इसका अफेयर हो गया। ये सूरज महतो का नाम लड़का का, कोई बिहारी है ना, लड़के का नाम है सूरज महतो। तो बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी, मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी, नहीं अगर जाने दोगे तो ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे। वो कहानी मेरे को बताती थी तो मैं उसको मजाक में लेता था। फिर उसके बाद जब एक घटना मेरे साथ होने वाला था, जब मुझे आभास हुआ तो मैं इसको पूछा कि तेरा अफेयर किसके साथ है। कोई आदमी मेरे को बताया कि भाई तेरे पत्नी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो एक बार देख लेना, बाल बच्चे वाला है। तो फिर मैं जाकर रात को 11 बजे इनको पूछा, मेरी मिसेस को, तो बोली कि वो चुप, एकदम साइलेंट। फिर उसके बाद इसका कॉल हिस्ट्री निकलवाया तो पूरा उसी का नंबर, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1.5 घंटा ऐसी बात था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला है ये 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से समझाते इसको 3 अप्रैल तक मैं रखा था और नहीं समझी। बोली कि अगर नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को मार दूंगी या तुम लोग को मार दूंगी। तो मजबूरी में थाना में आए, मानिकपुर चौकी में। पुलिस प्रशासन को बोले सर ऐसी घटना मेरे साथ हुआ है और ये उसके साथ जाना चाहती है। तो फिर ये लिख पढ़ के उसके साथ हम लोग को, दोनों बच्चे को मेरे को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद आज 5वां दिन है, फिर ये चौकी आई। वो लोग क्या लिखा पढ़ी किए चौकी में, ना चौकी वाले मेरे को बताए हैं, ना ये लोग मेरे को फोन किए हैं। ये लोग लिखा पढ़ी कर दिए हैं चौकी वाले, और वो लोग भी लिखा पढ़ी करके मेरे यहाँ कृष्णनगर मेरे घर में चली गई थी। अभी आपकी पत्नी क्या चाहती क्या है? अब मेरी पत्नी चाहती है कि मेरे को नहीं जाने दोगे उसके पास में तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुमको फंसा दूंगी। तो मेरा डर यही लगा कि क्यों भाई तुम मेरे चक्कर में आत्महत्या करेगी, जिसके साथ तू खुश रहना चाहती है उसी के साथ चली जा। बच्चे है मेरे को भी आजाद कर दे। मैं तो रखने के लिए उसको अभी भी तैयार था। लिखा पढ़ी मत कर, हंसी खुशी परिवार जिंदगी जिएंगे, जो हुआ घटना उसको भूल जा। उसको स्वीकार मैं कर लिया था, लेकिन ये नहीं मानी, अपनी जिद में अड़ी रही। और आज फिर चौकी आई है, अपने लिखा पढ़ी करके दे दी है मेरे को कि आज के बाद ना मेरे बच्चे से, मेरे पति से, ना मेरे परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये किसके साथ जाएगी आप? ये सूरज महतो के नाम है, लड़के का नाम। इनका बॉयफ्रेंड है? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसी के साथ जाना चाहती है। भैया जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को आपके साथ जो बीती है उसके बाद? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ सर कि ये लव स्टोरी के चक्कर में ना पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी भारत देश में जितना भी भाई है जो लव कर रहे हैं, वो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि लव मैरिज मत करना। अब मेरा शादी 7 साल हो गए, 8वां साल में मैं धोखा खाया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो वही चाहता हूँ कि संदेश देना चाहता हूँ भाई लोग को, कभी लड़की से लव मैरिज ना करे, घर परिवार का सलाह सुनता से शादी बर ब्याह करे, अपने माँ बाप का बात माने। ये सबक मेरे को मिला है, इसलिए मैं आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ भाई कभी लव मैरिज ना करें। उरगा थाना क्षेत्र में संचालित अडानी पावर प्लांट के पावर सप्लाई लाइन को 3 माह पूर्व काटकर चोरों ने एल्यूमिनियम केबल की चोरी की थी। कंपनी की ओर से मणिकांत झा ने 24 मार्च को चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें बताया गया कि कनकी के पास 3 मार्च की रात में चोरों ने सप्लाई लाइन के एल्यूमिनियम केबल को काटकर 4 किलोमीटर तक गिरा दिया और 100 मीटर केबल की चोरी कर ली। मामले में केस दर्ज कर उरगा थाना प्रभारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम विवेचना कर रही थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पताड़ी ग्राम में स्थित पावर प्लांट, वहाँ के मैनेजर हैं मणिकांत झा जी हैं। वो थाने उपस्थित आकर लिखित शिकायत दी है कि
प्लांट से अल्मुनियम तार करीब 100 मीटर किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी दौरान वर्तमान समय में मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर थाना उर्गा पुलिस और साइबर की टीम मिलकर अज्ञात चोरों के पता तलाश में उनको मुखबिरी मिलने पर 4 आरोपी, जिसमें प्रभु राम पटेल हैं, सुखराम चंदेल, रमेश अग्रवाल और सूरज वर्मा, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनके कब्जे से 2 क्विंटल अल्मुनियम तार और एक टाटा एस गाड़ी जब्त की गई, जिन्हें रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। दीपका क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कबाड़ की 5 वाहनों को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मलगांव क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी के लोहे राड एवं अन्य कबाड़ को पिकअप, ऑटो एवं अन्य वाहनों से परिवहन कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मलगांव में दबिश दी गई, जहां 5 वाहनों से बड़ी मात्रा में अवैध कबाड़ बरामद किया गया। इस संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए थाना दीपका में मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।